बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ अक्सर सईद एंड आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारे सिलेबस में शामिल है आपके पीरा फोर्स के, तो जो आपका पीरा का पेपर है सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर का, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन पर भी एक लेक्चर बना दें, तो मैंने सोचा कि आज बना देती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आफ्टर डैश ईयर्स ऑफ एफर्ट्स पाकिस्तान वाज सक्सेसफुल इन फ्रेमिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956। कि कितने सालों की एफ़र्ट्स के बाद पाकिस्तान जो है वो सक्सेसफुल कामयाब हुआ था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। तो 9 इयर्स की एफ़र्ट्स के बाद, ठीक है। व्हेन सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का आइन, वो कब अडॉप्ट किया था? तो 29 फ़रवरी 1956 में अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द नेशनल असेंबली अप्रूव द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पाकिस्तान। नेशनल असेंबली ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब अप्रूव किया था? तो 29 फ़रवरी 1956 को ही अप्रूव हुआ था। व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड, ये इन्फोर्स कब हुआ था? 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स हुआ था। When Pakistan was declared Islamic Republic of Pakistan 23 March 1956। इसका आंसर है हाउ मैनी आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें 234 आर्टिकल्स शामिल हैं। हाउ मैनी शेड्यूल्स आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 6 शेड्यूल्स इसमें शामिल हैं। 234 आर्टिकल्स हैं, इसके 6 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 डिवाइडेड इनटू, इसके कितने पार्ट्स हैं? 13 पार्ट्स हैं, 13 पार्ट्स हैं, 234 आर्टिकल्स हैं और 6 शेड्यूल हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट दिस इक्विलिब्रियम वाज कॉल्ड? प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी कहलाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर था 1956 के आइन में, वो कौन सा था? वो फेडरल था। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 हु कुड डिसमिस मिनिस्ट्री एंड पावर विदाउट गिविंग देम एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस? तो प्रेसिडेंट था। हाउ मैनी सीट्स ऑफ पार्लियामेंट वर सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? 310। हाउ मैनी सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? तो 10 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व थी। वट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? उर्दू और बंगाली दोनों ही, बोथ ए एंड बी। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन ईस्ट पाकिस्तान? तो 5 थी। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 हाउ मैनी सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन इन वेस्ट पाकिस्तान? तो वो भी 5 थी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 द प्रेजिडेंट वाज, प्रेजिडेंट जो था वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी था, टिटुलर हेड ऑफ द स्टेट भी था। बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? ऑल ऑफ दीज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रोवाइडेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नर जनरल वाज रिप्लेस्ड बाय ए प्रेजिडेंट। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू एंड बंगाली वर मेड नेशनल लैंग्वेजेस। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन of 1956 who were entitled to elect the president? Both of these, members of National Assembly and members of provincial assemblies. What age of presidential candidates was set in the constitution of 1956? तो क्या एज सेट की गई थी? बेसिकली 40 years. When the first constitution of Pakistan was abrogated and martial law was proclaimed? 7 अक्टूबर 1958 को ये जो आइन था ये एब्रोगेट कर दिया गया था, मनसूख कर दिया गया था और मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था। According to the Constitution of 1956, Prime Minister should be the head of majority party in federal parliament. He with his cabinet was responsible to National Assembly. Under this constitution, who had the complete control over finances? तो National Assembly थी। Who was to appoint the governor of country in accordance with the Constitution of 1956? President था। The Constitution of 1956 contains provisions relating to center and units. Who was to appoint the governor of the country in accordance with the Constitution of 1956? तो वो प्रेसिडेंट था। According to the Constitution of 1956, the Provincial Assembly was consists of Provincial Assembly, Provincial Legislature और गवर्नर दोनों पर शामिल थी, मुश्तमिल थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एब्रोगेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? तो सिकंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट किया था जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था।
When was first martial law imposed in Pakistan? 7 अक्टूबर 1958 को फर्स्ट मार्शल लॉ लगा था. Who was entitled to appoint the chief minister of provincial assembly according to the constitution of 1956? तो वो गवर्नर था. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफिस was dissolved in constitution of 1956? तो वो गवर्नर जनरल का ऑफिस था जो डिसॉल्व किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू है. ओनली अ मुस्लिम कुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड दैट देयर वुड बी only one house of parliament known as the National Assembly. The text of objective resolution was repeated in the preamble of Constitution of 1956 without any major change. Next question is who was appointed as first chief martial law administrator after abrogation of Constitution of 1956? तो जनरल अयूब खान थे, सबको पता है. Who was appointed as Secretary General and Deputy Chief Martial Law Administrator after abrogation of Constitution of 1956? तो वो अजीज़ अहमद थे. Who imposed फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? सिकंदर मिर्ज़ा ने. हु अपॉइंटेड जनरल अयूब खान एज फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? सिकंदर मिर्ज़ा ने अपॉइंट किया था. और इसी तरह से ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एंड होता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 शुरू हो जाता है. हाउ मैनी आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962? तो इसमें 250 आर्टिकल्स हैं. 234 1956 में थे, 250 1962 में और 280 होंगे 1973 के आइन में. हाउ मैनी शेड्यूल्स आर प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962? इसमें 3 शेड्यूल्स हैं, उसमें 6 शेड्यूल्स थे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, उसमें 13 पार्ट्स थे. व्हाट वाज द टर्म ऑफ नेशनल असेंबली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962? तो इसकी 5 ईयर्स टर्म है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल असेंबली आफ्टर प्रोमलगेशन ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड? तो वो 8 जून 1962 थी. When the 1962 Constitution came into force? 8 जून 1962 है. When martial law जनरल अयूब खान was abolished? 8 जून 1962 ही है. Who headed the commission formed by Ayub Khan for drafting the 1962 Constitution? Justice Shahabuddin. How many members were there in the National Assembly according to the Constitution of 1962? 156 थे. President Muhammad Ayub Khan had promised to give a constitution to the people and he had fulfilled his promise when the new constitution was promulgated 1962. बच्चे थोड़ा शोर आ रहा है सराउंडिंग से तो उसे इग्नोर कीजिएगा बिकॉज़ यहाँ पे शोर काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम और मजबूरी थी तो क्योंकि आप सबकी मतलब आप मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप एक लेक्चर बना दें कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो इसलिए उसे इग्नोर कीजिएगा. एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 पाकिस्तान वाज रीनेम्ड एज रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. द वर्ड इस्लामिक वाज ड्रॉप्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन बट इस्लामिक वर्ड वाज एडेड बाय अमेंडमेंट आफ्टर क्रिटिसिज्म ऑफ उलेमा एंड पब्लिक. फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री व्हाट डिड अयूब खान ऑल ऑफ फर्स्ट? ही सेट अप ए कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन. Okay, next question है when constitutional commission set up by President Ayub Khan presented its report after lengthy and thorough discussion? तो वो 6 मई 1961 था. What was the major recommendation of the Constitution Commission appointed by the Ayub Khan for the future constitution of the country? तो वो इसका आंसर है बेसिकली प्रेसिडेंशियल सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन प्रेसिडेंट अयूब खान अपॉइंटेड ए कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द फ्यूचर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क? 17 फरवरी 1960 है इसकी डेट. वेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल असेंबली आफ्टर प्रोमलगेशन ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड? रावलपिंडी. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड? 4 अप्रैल 1962. द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बिगेन विद अ प्रीएम्बल. और एक और बात कि बच्चे आप लोग बार बार मैसेज करते हैं कि मैम इनके PDF सेंड कर दें, PDF सेंड कर दें. उसका एक्चुअली इशू ये है कि PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में ज़ाहिर है अपलोड नहीं होती और उसका लिंक जनरेट करते हुए टाइम लगता है और एक कि मैं कैसे वो मतलब जो है लिंक जनरेट करूं. मैं ख़ुद भी बिज़ी हूँ, घर में और भी बहुत सारे काम हैं, तो इसलिए मैंने ना एक लेक्चर में जो है ये जो बुक है बेसिकली राय इकबाल वालों की उसमें जितने भी मतलब MCQ वो सारी बुक जो है ऑनलाइन है तो यानी कि डाउनलोड हो जाती है, तो उसका मैंने लिंक दिया हुआ है किसी मैसेज के रिप्लाई में, किसी कमेंट के रिप्लाई में, तो आप वो देख लें या फिर कमेंट्स देख लिया करें कि जिन्हें मैंने वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे किसी न किसी को कुछ फाइल्स दी हुई हैं.
तो वो आप डाउनलोड कर लिया करें, या फिर आप जो है गूगल पे मतलब वो कर लें, राय इकबाल वालों की ही बुक डाउनलोड कर लें, या कोई एक बच्चा मुझे बल्कि एक बच्चा सॉरी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड 4 अप्रैल 1969। The 1962 Constitution of the Republic of Pakistan began with a preamble. Which language was declared as official language of Pakistan under the Constitution of 1962? Bengali and Urdu. Next question है, which was the highest interpreting authority of all laws in Pakistan under the Constitution of 1962? तो सुप्रीम कोर्ट है। और आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिनने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका दिल करे तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक इंस्टीट्यूशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ 80,000 यानी कि उसने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिए। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 देयर वाज ए सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान हु कंसिस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वन हाउस नोन एज द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। हाउ मैनी मेंबर्स द असेंबली कंटेन? 156 मेंबर्स थे। हु बिकेम मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर अयूब खान? तो वो जनरल याह्या खान थे। द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 कंसिस्टेड ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड 2 सेट्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नेमली civil courts and criminal courts. By which constitution Federal Public Commission and Provincial Service Commissions were established? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 है। ओके, सो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट एज वाज स्पेसिफाइड फॉर द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेजिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962? तो 35 ईयर्स थी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 हु हैड द अथॉरिटी टू रिमूव द प्रेजिडेंट ड्यू टू इम्पीचमेंट? तो वो नेशनल असेंबली थी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ मैनी सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन इन नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962? तो वो हैं 6 सीट्स जो हैं वो इसकी रिजर्व्ड। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द जुल्फिकार भुट्टो इरा व्हेन द मार्शल लॉ वाज लिफ्टेड फ्रॉम द कंट्री? 13 अप्रैल 1972। When the National Assembly appointed a committee for preparing draft constitution during the reign of Mr. Zulfikar Bhutto? 17 अप्रैल 1962 था। The constitution making committee formed by Zulfikar Ali Bhutto consisted of how many members of National Assembly? 25 members. From which party the members of constitution committee were taken? All the political parties. When the constitutional committee presented its recommendations in the form of a draft in the National Assembly? तो 31 दिसंबर 1972 था। 31 दिसंबर 1972 who was appointed the head of the Constituent Assembly during भुट्टो इरा? अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जो है वो अपॉइंट हुए थे वो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भुट्टो के इरा में। During Bhutto rule, when the Constituent Committee presented the draft constitution before National Assembly? 2nd Feb 1973. On which date National Assembly passed the draft constitution and President gave his assent during the government of Bhutto? 12 April 1973. According to the original constitution of 1973, the system of government is parliamentary. When the 1973 constitution was enforced? 14 अगस्त 1973 को। How many articles are included in Constitution of Pakistan 1973? तो 280 आर्टिकल्स जो है वो शामिल थे। How many schedules are included in Constitution of Pakistan 1973? तो इसमें जो है हमारे पास जो शेड्यूल थे, इसके शेड्यूल जो है वो 5 थे, क्योंकि देखा जाए तो इसकी जो नीचे स्टेटमेंट है वो दी हुई है कि पहले इसमें क्या थे बच्चे 7 शेड्यूल शामिल थे 1973 के आइन में, लेकिन फिर 8th अमेंडमेंट के बाद जो है 8th अमेंडमेंट में इसे जो इसके जो 6 और 7th शेड्यूल था वो उसे रिमूव कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डिवाइडेड इनटू? तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 1973 के जो पार्ट्स थे वो डिवाइड किया गया था 12 पार्ट्स में। Which kind of Pakistan system of government was introduced in the 1973 constitution? Parliamentary system था। What age was specified for a person in the constitution of 1973 who wants to be the member of parliament not less than 25 years? The constitution of 1973 was passed by the National Assembly during Bhutto's government. When the general elections were held first time under the constitution of 1973? तो 1977 है। In which constitution of Pakistan the bicameral legislature was provided for the first time? तो 1973 का constitution था।
विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो उर्दू लैंग्वेज थी। ओके इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड रिलीजियन ऑफ द स्टेट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 था। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ ज़कात एंड उशर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज मेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर रिलीजियस एजुकेशन, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस तरह से व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज डिसमिस्ड एंड थर्ड मार्शल लॉ वाज इन्फोर्स्ड बाय जनरल ज़ियाउल हक, तो 5 जुलाई 1977 है। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हेन मार्शल लॉ वाज imposed in 1977 by Ziaul Haq, it was partially suspended. Next question है, which of the following is the term for provincial assembly according to the 1973 constitution, तो वो 5 years है। Under which article of 1973 constitution Supreme Court of Pakistan was established, 175 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द पावर जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शंस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट, तो वो 203 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वाज इस्टेब्लिश्ड, तो 185 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट आर अपॉइंटेड मैक्सिमम फॉर ए टर्म ऑफ 4 years, तो ये थी हमारे पास 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें आगे कुछ और भी MCQs दिए गए हैं, लाइक पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, सेनेट, इन चीज़ों के बारे में। तो बेटा एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, दूसरा मेरे पास इस टाइम डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं जो है आपको ये शो करवा देती हूँ सारे MCQs, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप खुद रीड कर लीजिएगा, क्योंकि PDF फाइल मुझसे अपलोड नहीं होती, तो इसलिए ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए अपने पास और फिर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएंगे। और ये इस तरह से इधर नेशनल असम्बली वाले हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप रीड कर लें। और जो है ये इधर इस तरह से, एक्चुअली बस मैंने ये सोचा कि इस टाइम कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने पहले से तैयारी नहीं की, या बुक्स वगैरह जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बस मैंने उन लोगों के लिए बना दी ये वीडियोस वगैरह लेक्चर्स। अदरवाइज़ मैं कब का जो है वो छोड़ चुकी थी इस चैनल पे काम करना, लेकिन फिर बस अचानक ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ का भला ही हो जाएगा, कोई दुआ ही दे देगा, तो इसलिए ये इसी तरह से फिर आगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। ये आंसर बच्चे एक तो एंड पे भी दिए हुए हैं, दूसरा स्टार भी लगे हुए हैं, तो आप इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर है। जी आगे गवर्नर पर हैं MCQs, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, तो इंशाल्लाह वो इजीली जो है आप बस आप क्वालिटी अपनी ज़रा वीडियो की अच्छी कर लीजिएगा, ताकि क्वालिटी जब अच्छी होगी तो बुक के जो पेजेस हैं वो क्लियर आपको नज़र आएंगे और आप स्क्रीनशॉट इजीली जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। ये चीफ़ मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन एंड इट्स फंक्शंस के बारे में है, इधर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के बारे में है, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के बारे में है, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी दिखा देते हैं, आप इनके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें अब आगे लास्ट जो हमारी 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये उससे रिलेटेड जो है वो MCQs हैं। ये था आपका लेक्चर आज का, जो कि यहाँ पे एंड होता है। आगे पाकिस्तान पेनल कोड है वो अपलोड किया हुआ है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी अपलोड किया हुआ है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू वेरी मच। और बस ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन।